तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं यहाँ पे फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002 और इसके अंदर एक और हमारे यहाँ पे टॉपिक रहेगा नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स NLEM जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में। तो हमारे टॉपिक है जिनको इस लेक्चर में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए सर्दी का टाइम होता है तो आवाज़ की थोड़ी सी दिक्कत रहती है, हल्का फुल्का नज़ला होता ही रहता है तो आवाज़ थोड़ी भारी भारी सी आती है। तो आप इसको इग्नोर करते हुए सीधा अपने लेक्चर को देखें। तो ये जो हमारे यहाँ पे पॉलिसी है 2002, ये हमारा सब्जेक्ट है फार्मेसी लाइन एथिक्स और यूनिट चल रही है हमारे यहाँ पे 9। देखिए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, इसके अंदर एक लेक्चर हम पहले भी देख चुके हैं जिसके अंदर यहाँ तक का जो हमारा सिलेबस है उसमें हमने कवर किया था। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले आप इस लेक्चर को देखेंगे पहले वाले को, उसके बाद आप यहाँ पे इसको देखेंगे, मतलब पहले पार्ट 1 देखेंगे उसके बाद आप पार्ट 2 पाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली हो सकता है आपको ये समझ में ना आए। तो हमारे जो यहाँ पे NPPA था उसके अंदर हमने क्या देखा था कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है, जितने हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं, बल्क ड्रग्स होती हैं सारी, इन सभी का जो यहाँ पे प्राइस होता है इसको ये फिक्स करती है। सीधा हम कह सकते हैं हमारी जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर होता है उसके अंडर में सारी चीज़ें हमारी की जाती हैं। तो उसी को देखते हुए एक और पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पे बनाई हुई है, फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002, हमारे 2002 में आई थी इसलिए इसको नाम में ऐड किया हुआ है। तो ये हमारी क्या होती है चलिए देख लेते हैं। फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002 इज ए सेट ऑफ प्लान्स chosen by गवर्नमेंट, मतलब हमारी इंडियन गवर्नमेंट, फॉर इस्टेब्लिशिंग एंड प्रमोटिंग इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। तो इसको इस तरह से आप समझिए, जैसे हमारी गवर्नमेंट भी क्या करती है, इतने सारे हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट वगैरह बनाती है, तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है उनके प्राइस को वहाँ पे फिक्स करती है। तो भाई गवर्नमेंट का भी यहाँ पे क्या होता है, एक हक बनता है कि जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं इनको यहाँ पे प्रमोट करने के लिए कुछ यहाँ पे मतलब स्टेप ले, जिससे क्या हो, जैसे क्या होता है कोरोना का टाइम आया था उस टाइम पे हमारे इंडिया के अंदर वैक्सीन भी बनाई गई थी, तो हमारी जो रिसर्च होते हैं, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, उन्हीं का ही काम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो मतलब इंडस्ट्रीज हैं ये क्या करती है भाई, टाइम टू टाइम न्यू न्यू ड्रग्स यहाँ पे रिसर्च करती रहती है, बताती रहती है, जिससे जो हमारी आम जनता है ना, इनकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है। तो क्या है कि हमारी जो आम जनता है देश की, भाई इसकी हेल्थ अच्छी रहे, इसी को देखते हुए क्या होता है गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ कदम उठाती है। और हमारी जो पॉलिसी यहाँ पे फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002, ये इसी के लिए हमारे यहाँ पे बनाई गई है। तो कह सकते हैं हमारी जो पॉलिसी यहाँ पे सेट ऑफ प्लान्स, मतलब ये हमारे प्लान्स है कुछ हमारे जिनका सेट ये बनाया गया है, जो चूज किया गया है यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए और प्रमोट करने के लिए हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं उनको, कह सकते हैं उनमें जो रिसर्च वगैरह डेवलपमेंट हो रही है मेन हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आई थिंक इतना आपको यहाँ पे ये समझ में आया होगा। इसके ऑब्जेक्टिव्स, अभी क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पे फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002 के, मतलब जब ये बनाई गई थी तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव रखे गए थे कि इस तरह की चीजें यहाँ पे इसमें की जाएंगी। फर्स्ट है हमारे यहाँ पे टू प्रमोट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। अभी हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए बनाई गई तो उनको एक तरह से प्रमोट किया जाएगा, किस तरह से, जैसे कि फॉर कॉस्ट इफेक्टिव क्वालिटी प्रोडक्शन। अब क्या होता है देखिए, रिसर्च अच्छे से की जाएगी, फिर उसका डेवलपमेंट भी किया जाएगा, सारी चीजें की जाएंगी, तो एक कॉस्ट इफेक्टिव क्वालिटी प्रोडक्शन, मतलब कि जो हमारी दवाइयाँ वगैरह फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं वो अच्छी क्वालिटी के भी होंगे और वो कॉस्ट इफेक्टिव होंगे, मतलब ज्यादा महंगे नहीं होंगे, जिससे कि जो आम जनता है इजीली उनको वहाँ पे ले पाएगी, परचेज कर पाएगी, और इजीली क्या है उनकी जो बीमारियां हैं आम जनता की वहाँ पे वो ट्रीट हो पाएंगी। तो ये हो गया। अच्छा थर्ड है यहाँ पे प्रमोटिंग रेशनल यूज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स में हमारी सभी चीजें आ जाती है, टेबलेट कैप्सूल इंजेक्शन सभी चीजें हमारी आ गई। देखिए रेशनल यूज का मतलब क्या होता है, जो हमारी दवाइयां हैं उनको हम लेते तो है लेकिन एक अच्छी तरीके से कैसे हम ले, जिससे कि हमारी जो बीमारी वगैरह है उसमें एक इफेक्टिव तरीके से हमारी वो काम आए, तो उसको यहाँ पे प्रमोट करना, ये सब चीजें हो गई। अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट है टू अवेलेबल गुड क्वालिटी ड्रग्स ए रीजनेबल प्राइस। अब क्या होता है, हमारी अच्छी अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ होती हैं लेकिन एक रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल हो। रीजनेबल का मतलब होता है अगर कोई दवाई हमारी महंगी है, जैसे कि मोस्टली क्या होता है जो मल्टीविटामिन के कैप्सूल्स वगैरह आते हैं जैसे रिवाइटल वगैरह हो गया, तो हमारा 10 रुपीज़ का आता है। तो 10 रुपीज़ का है तो उसके अंदर बहुत सारे हमारे मल्टीविटामिन है, मतलब बहुत अच्छा वो कह सकते हैं क्या है कैप्सूल है, तो उसकी जो एक तरह से स्टैंडर्ड है उस तरह का है कि उसको 10 रुपीज़ का हम ले सकते हैं। तो हमारा एक रीजनेबल प्राइस है, मतलब रीज़न है उसका, इस वजह से वो 10 रुपए का है। तो एक रीजनेबल प्राइस पे हमारी वो अवेलेबल हो, ऐसा ना हो कि 10 रुपए की दवाई है लेकिन वो इफेक्ट 1 रुपए का भी नहीं दे रही, तो इस तरह का ना हो। ये हमारा हो गया। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारा टू रिड्यूस द बैरियर्स टू ट्रेड एट ग्लोबल लेवल। अभी हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं जो अपने प्रोडक्ट वगैरह बना रही हैं, आप देखिए जो यहाँ पे ट्रेड करते हैं ग्लोबल लेवल पे, तो कुछ बैरियर्स होते हैं उनको भी यहाँ पे रिड्यूस करने का इसके अंदर ये मतलब निर्णय लिया गया था, मतलब इसका एक ये ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ तक का आई थिंक आपको ये सीधा
समझ में आया होगा। चलिए इसमें नेक्स्ट हेडिंग हम देख लेते हैं, अप्रोच एडोप्टेड इन द रिव्यू। अब कहने का मतलब है जितने सारे हमने यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव देखे हैं, तो इन सभी को पूरा करने के लिए यहाँ पे जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसको कुछ अप्रोचेस यहाँ पे एडोप्ट करने पड़ेंगे इसके रिव्यू में। जैसे कि यहाँ पे कौन कौन सी बातें हैं जो गवर्नमेंट को यहाँ पे करनी पड़ेंगी या गवर्नमेंट ने करने का डिसाइड किया है कह सकते हैं इस पॉलिसी के अंडर में। अंडर दिस पॉलिसी गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन मैनी ऑफ टारगेटेड फील्ड्स सच एज। कहने का मतलब है हमारी जो पॉलिसी फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002, तो इसके अंडर में हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो फोकस करेगी मैनी ऑफ टारगेटेड फील्ड पे। मतलब बहुत सारे हमारे जो टारगेटेड फील्ड है जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। सच एज जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट क्या क्या अप्रोच करेगी। फर्स्ट है इनकरेजमेंट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स, एंड फॉर दिस पर्पस द गवर्नमेंट प्रमोटेड एंड स्ट्रेंथ द पीआरडीसी। पीआरडीसी हमारा क्या होता है, फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कमेटी 1999। तो इसको आप इस तरह समझिए जैसे कि हमारी यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या करेगी यहाँ पे इनकरेजमेंट मतलब कि प्रोत्साहन करेगी किसके लिए, रिसर्च के लिए साथ में डेवलपमेंट्स के लिए। एंड फॉर दिस पर्पस, और इस पर्पस के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे प्रमोटेड करेगी और स्ट्रेंथ मतलब कि मजबूत करेगी किसको, हमारी पीआरडीसी को। पीआरडीसी क्या है, हमारी फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कमेटी जो कि 1999 में आई थी। अब इसके करने से यहाँ पे क्या होगा, जब इसको यहाँ पे मतलब मजबूत किया जाएगा, इसको प्रमोट किया जाएगा यहाँ पे, टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज फॉर R&D। कहने का मतलब है जो यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, इसको मजबूत किया जा रहा है, तो इससे आइडेंटिफाई किया जा सकेगा हमारी जो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, इंडस्ट्रीज हम कह सकते हैं, तो इनकी नीड्स क्या है, किसके लिए, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। अभी सब चीज हमने आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी, एंड गवर्नमेंट डिसाइडेड। अब देखिए कह सकते हैं करेगी, या जब ये पॉलिसी आई थी उस टाइम पे ये सब चीजें कर ली गई थी, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। जब ये पॉलिसी आई थी तो उसी टाइम इसमें देखिए गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया था कि ये सब चीजें यहाँ पे की जाएंगी। अब ये चीज़ करेगी, ये आपके टॉपिक जब हम पढ़ाते हैं तो आपको इस तरह से बताएँगे तो आपको ईज़िली समझ में आएगा। ठीक है ना? तो ये पॉलिसी के अंदर पहले से सब चीज़ें यहाँ पे डिसाइडेड की हुई हैं। जैसे कि यहाँ पे एंड गवर्नमेंट डिसाइडेड, गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या डिसाइड किया, टू इन्वेस्ट एटलीस्ट यहाँ पे 10 करोड़ पर एनम इन इनोवेटिव रिसर्च। हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है यहाँ पे पर एनम क्या करेगी, जो हमारी इनोवेटिव रिसर्च का मतलब होता है हमारी जो नई नई रिसर्च है यहाँ पे की जा रही है, उसके लिए यहाँ पे पर एनम क्या करेगी, 10 करोड़ एटलीस्ट यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी। तो फर्स्ट तो हमारा ये हुआ, ये डिसाइड किया गवर्नमेंट ने। सेकंड यहाँ पे क्या है, इंक्लूडिंग न्यू ड्रग डेवलपमेंट्स एंड न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और इसमें हमारी क्या चीज़ और इंक्लूड होंगी कि हमारे जो न्यू ड्रग डेवलपमेंट्स होते हैं, आगे हमारी एक यूनिट आएगी जिसमें डिटेल में इसको हम देखेंगे, तो यहाँ पे नहीं जाएंगे। जो हमारे न्यू न्यू ड्रग का डेवलपमेंट होता रहता है, साथ में हमारे जो न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स वगैरह हैं, ये भी सब इसमें यहाँ पे इंक्लूड होंगे जिन पे इन्वेस्ट यहाँ पे किया जाएगा। तो ये चीज़ हमारी हो गई। अच्छा नेक्स्ट है यहाँ पे सेकंड, टू मिनिमाइज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिलेटेड बैरियर्स। अब जैसे हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, हमारे वो प्रोडक्ट वगैरह बनाती हैं, तो उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में जो बैरियर्स यहाँ पे बाधाएं आ रही हैं उनको भी यहाँ पे ये मिनिमाइज करेगी, मतलब कि कम करेगी। कौन करेगी, हमारी इंडियन गवर्नमेंट करेगी इस पॉलिसी के अंडर में। इसमें थर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। हमारी जो सेलिंग प्राइस होता है हमारे प्रोडक्ट का, उसको भी यहाँ पे फिक्स करेगी, ये हमने पीछे आपको बता दिया। साथ में यहाँ पे प्राइसिंग ऑफ शेड्यूल्ड बल्क ड्रग, हमारी जो यहाँ पे बल्क ड्रग होती है मतलब शेड्यूल वाली, तो उनको यहाँ पे जो प्राइस है उसका भी फिक्स करेगी। ये सब चीज हमने पीछे देख ली है इसी में, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि डायरेक्टली लिखे हुए हैं ये। नेक्स्ट यहाँ पे फार्मेसी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब गवर्नमेंट इन सब चीजों पे यहाँ पे खर्च कर रही है, तो कह सकते हैं हमारी जो क्या होता है, जो फार्मेसी एजुकेशन है, साथ में जो ट्रेनिंग वगैरह होती है, तो गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देगी। और यहाँ पे मार्जिन फॉर इम्पोर्टेड ड्रग्स, जो हमारी इम्पोर्टेड ड्रग्स होती हैं जो कहीं से हमारे देश के अंदर आ रही हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे मार्जिन वगैरह सभी चीज़ों को यहाँ पे ये देखेगी। कुल मिला के सारी चीज़ें क्या है, यहाँ पे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिसाइड किया है इस पॉलिसी के अंदर में कि ये सब चीज़ें यहाँ पे ये करेगी। तो ये सब चीज़ें हमारी हो जाती हैं। आई थिंक ये पॉलिसी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। हो सकता है आपसे शॉर्ट में ये पूछ ली जाए बिल्कुल डायरेक्टली, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। तो इसी के साथ में हमारी जो यहाँ पे पॉलिसी है, फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002 हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब चलिए इसके अंदर नेक्स्ट हम टॉपिक देख लेते हैं, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं NLEM। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे ये टॉपिक है, एग्जाम में सेपरेटली आपसे पूछा जाता है NLEM हमारा क्या होता है, तो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से हम देखेंगे। तो क्या होती है हमारी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, से हमने आपको यूनिट के स्टार्टिंग में बता दिया था।
जैसे कह सकते हैं हमारी एक नेशनल लेवल पे ऐसी दवाइयों की हमारी मेडिसिन की लिस्ट होती है जिसके अंदर ओनली जो हमारी एसेंशियल हमारी जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं जो हमारी बीमारियाँ वगैरह होती हैं उसमें काफ़ी इफेक्टिव होती हैं, उन्हीं को यहाँ पे इसमें रखा जाता है। और हमारी जो एनपीपी है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ये हम कह सकते हैं हमारे जो यहाँ पे ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है, इसके अंडर में ओनली हमारी जो लिस्ट है इसके अंदर की जो दवाएं हैं उन्हीं के प्राइस को यहाँ पे फिक्स किया जाता है। तो आई थिंक इतना आपको पहले से क्लियर होगा। अब चलिए इसको हम देख लेते हैं। एज पर WHO कह सकते हैं, WHO के यहाँ पे अकॉर्डिंग एसेंशियल मेडिसिन आर दोज दैट सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। कहने का मतलब है यहाँ पे WHO के अकॉर्डिंग एसेंशियल मेडिसिन हमारी जो जरूरी दवाएं हैं ये हमारी वो होती हैं जो सेटिस्फाई करती हैं प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। जैसे कि हमारी जो पॉपुलेशन है, आम जनता है, उसमें अगर कोई बीमारी फैल रही है और इन दवाइयों को वहाँ पे यूज किया जा रहा है तो काफी वहाँ पे इफेक्टिव होंगी। मतलब इनकी प्रायोरिटी जो है क्या है कि बीमारी को ट्रीट करना, और वो यहाँ पे ये करती हैं, इसलिए इनको इस लिस्ट के अंदर ऐड किया हुआ है। तो आई थिंक आप यहाँ पे समझे होंगे, हमारी ये ज़रूरी दवाइयाँ होती हैं जो कि बीमारी वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, इसलिए इस लिस्ट के अंडर में ये आती हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई हमारी दवाई जो यहाँ पे इफेक्टिव नहीं रही है उसको इस लिस्ट के अंदर से हटा दिया जाता है। कोई हमारी जो न्यू दवाई आई है, कोई न्यू ड्रग आई है जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, उसको इसमें ऐड कर लिया जाता है। ये आगे हम देखेंगे किस तरह से होता है। अब चलिए इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं पर्पस ऑफ NLEM। अब ये जो हमारी लिस्ट है इसके अंदर जो दवाई हमारी ये ऐड की जा रही है जिनको हम एसेंशियल मेडिसिन कह रहे हैं, तो भाई इनके यहाँ पे पर्पस क्या होते हैं। जैसे हमारी इस लिस्ट के पर्पस हैं, दी NLEM में हैव मल्टीपल यूजेस, तो इसके काफी सारे हमारे मल्टीपल यूजेस होते हैं। इट कैन, जैसे कि हम कह सकते हैं कर सकती है यहाँ पे, गाइड सेफ एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ प्रायोरिटी डिसीज कंडीशन ऑफ ए पॉपुलेशन। कहने का मतलब है हमारी जो एक पॉपुलेशन है, एक देश की, एक कह सकते हैं विलेज की, या हम कह सकते हैं पूरी हमारी जो कंट्री है, इस तरह से आप समझ लीजिए। जो हमारी पॉपुलेशन है तो उसमें जो बीमारियां वगैरह हैं, जो डिसीज वगैरह है, तो उसको एक इफेक्टिव तरीके से कैसे ट्रीट किया जाए, किस तरह से क्या यूज करना है, सभी चीजें यहाँ पे मतलब गाइड करना इसका पर्पस होता है सेफ तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे प्रमोट द रेशनल यूजेस ऑफ मेडिसिन। अभी जो दवाइयाँ, इसमें इतनी सारी दवाइयाँ हमारी इस लिस्ट में, तो इनका रेशनल तरीके से, अच्छी तरीके से कैसे इनका यूज करना है जिससे कि हमारी जो आम जनता है उसमें जो बीमारियां हैं तो उनकी जो बीमारियां हैं उनको इजीली यहाँ पे अच्छे से ट्रीट किया जा सके, तो इनके रेशनल यूज को यहाँ पे प्रमोट करती है हमारी। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्टिमाइज दी अवेलेबल हेल्थ रिसोर्सेज ऑफ ए कंट्री। और जो हमारी एक कंट्री है, एक देश है, उसके अंदर यहाँ पे हेल्थ वगैरह को अच्छा रखने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको ऑप्टिमाइज भी यहाँ पे ये करती है। कुल मिला के सारी चीजें हमारी यहाँ पे ही होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं NLEM 2022। तो हमारे जो 2022 में यहाँ पे NLEM देखी गई थी, मतलब हमारी आई थी, तो उसमें कुछ हमारी डिटेल यहाँ पे कुछ इस तरह से रहेगी। जैसे कि इसमें जो टोटल हमारी मेडिसिन थी वो हमारी 384 थी, 384। साथ में इसमें जो न्यू एडिशन का मतलब, जैसे हमने आपको भी बताया था, क्या होता है, कुछ दवाइयाँ हमारी इसमें ऐड की जाती रहती हैं जो हमारी काफी इफेक्टिव होती है नई नई, और जो बेकार होती रहती है, जिनका इफेक्ट यहाँ पे घटता रहता है, उनको यहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है। तो यहाँ पे न्यू जो इसमें ऐड की गई थी वो हमारी 34 थी। और डिलीशन फ्रॉम प्रीवियस लिस्ट, जो इससे पहले वाली हमारी लिस्ट थी 2022 से पहले वाली, उसके अंदर से यहाँ पे 26 जो हमारी यहाँ पे मेडिसिन थी उनको यहाँ पे डिलीशन, सीधा हम कह सकते हैं इसके अंदर से डिलीट कर दिया गया था, सीधा कह सकते हैं रिमूव कर दिया गया था, हटा दिया गया था। तो इस तरह से हमारी कुछ यहाँ पे ये डिटेल है। अब देखिए आगे जो यहाँ पे हम देखेंगे नेम और साथ ही में कैटेगरी। ये नाम किसके हैं, जो हमारे यहाँ पे 384 ड्रग्स है उनके नाम है, और यहाँ पे कैटेगरी मतलब किस कैटेगरी के अंदर में आती है। जैसे आइवरमेक्टिन क्या है, हमारी जो मेडिसिन है यहाँ पे एंटी इन्फेक्टिव, कह सकते हैं जो इन्फेक्शन हो जाता है उसकी ट्रीटमेंट में हमारी यूज की जाती है। तो यहाँ पे हमारी कैटेगरी आ गई, यहाँ पे हमारे इसके नाम आ गए। अब यहाँ पे 384 तो आप यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे, तो हमने यहाँ पे जितनी लिखी हुई है उतनी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जितनी ज्यादा से ज्यादा आपको याद आए आप उतनी लिखाना। टोटल ना आप याद कर पाएंगे ना इतना वहाँ पे आपके पास मतलब पेपर वगैरह होता है जिसमें आप इसको ऐड करेंगे। तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे जैसे ये लिखी हुई है इस तरह से, जैसे फर्स्ट हमारी होगी, सेकंड यहाँ पे हमारी जैसे अमिकासिन होती है, एंटी ट्यूबरकुलर जो टीबी वगैरह हो जाती है उसमें यूज की जाती है, एंटीबायोटिक है हमारी। तो इस तरह से हमारी कुछ रहेंगी। अब देखिए ये हमारी इतना आप यहाँ पे ऐड करना। इसके आगे यहाँ पे हमारा पेपर खाली है क्योंकि हमने यहाँ पे एक पिक हम आपको लगा देंगे, जैसे आप स्क्रीन पे देख लीजिए। तो ये वाली पिक जो आपको यहाँ पे ऐड करनी है, आप अगर नोट्स ले रहे हैं वेबसाइट से तो ये ऑलरेडी आपको वहाँ पे ऐड होया हुआ मिलेगा। तो ये हमारी सारी इसमें आ जाएंगी, इस तरह से आप इनको लिख देना। अच्छा नोट्स की हम बात करें तो सीधा आप वेबसाइट पे जाके बहुत लैंग्वेज में ले सकते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ये हमारा हो गया। अच्छा इसके अंदर हम एक चीज और देख लेते हैं, इंक्लूजन ऑफ मेडिसिन इन NLEM। तो वही वाली चीज हम देख लेते हैं, इंक्लूजन मतलब जो
किस तरह से मतलब इंक्लूड की जाती हैं इस लिस्ट के अंदर हमारी जो न्यू दवाइयाँ होती हैं, उसको हम देखेंगे। उसके बाद में डिलीशन किस तरह से, कौन सी कंडीशन होती है जिसमें कि इसके अंदर से दवाइयों को हटाया जाता है। चलिए देख लेते हैं। द क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन ऑफ ए मेडिसिन इन NLEM आर एज फॉलोज। तो हमारे जो कुछ क्राइटेरिया होता है दवाइयों का, जिसको देखते हुए यहाँ पे इसको इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि द मेडिसिन शुड बी अप्रूव्ड लाइसेंस्ड इन इंडिया। अब ये जो हमारी मेडिसिन है, ये हमारी मतलब लाइसेंस, मतलब एक ऐसे मैन्युफैक्चर के थ्रू यहाँ पे ये मैन्युफैक्चर की गई हो जो कि जिसके पास लाइसेंस हो मैन्युफैक्चर करने का दवाइयों को इस तरह से, और अप्रूव्ड हो इंडिया के अंदर कि हाँ ठीक है, इसको बीमारी वगैरह में यूज किया जा सकता है। पहली कंडीशन ये होती है अगर यहाँ पे ऐड करनी है। सेकंड यहाँ पे होती है दी मेडिसिन शुड बी यूजफुल इन डिसीज। और ये जो हमारी मेडिसिन है जो इसमें ऐड करने के लिए हम कह रहे हैं, तो हमारी डिसीज के अंदर जैसे सपोज कीजिए एंटी इन्फेक्टिव, अगर इसको इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए बनाया गया है तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने में यहाँ पे ये इफेक्टिव हो, यूजफुल हो। सेकंड हमारी ये कंडीशन होती है इसमें। थर्ड होती है दी मेडिसिन शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। अब ऐसा ना हो कि अच्छा ठीक है यहाँ पे अप्रूव्ड ड्रग भी है इंडिया के अंदर, साथ में यूजफुल भी, अच्छे डिसीज में काम आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी है, तो इस तरह से नहीं होनी चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब इतनी कॉस्ट इफेक्टिव हो कि आम जनता इजीली उसको परचेज कर सके, उसका यूज़ कर सके। और भी हमारी होती है, लेकिन ये मेन चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं अगर हमें इंक्लूड करना है किसी भी मेडिसिन को NLEM के अंदर। अच्छा नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे डिलीशन ऑफ मेडिसिन इन NLEM। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हमें यहाँ पे रिमूव करना है इस लिस्ट के अंदर से किसी भी मेडिसिन को, यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारी होती हैं। जैसे द मेडिसिन हैज़ बीन बैन इन इंडिया, वो हमारी दवाइयाँ जो इंडिया के अंदर बैन हो चुकी हैं उनको यहाँ पे क्या होता है इस लिस्ट के अंदर से यहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है। तो मेन तो ये होता है दवाई कुछ जैसा आप देखते हैं ना, बहुत सारी हमारी दवाइयाँ होती हैं जो चलती रहती है, लेकिन अचानक से क्या होता है उनका जो इफेक्ट तो दे रही है, लेकिन उससे ज़्यादा वहाँ पे वो नुकसान कर रही हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इंडिया के अंदर अगर वो बैन हो गई है तो उस कंडीशन में इसके अंदर से उनको डिलीट कर दिया जाता है। जैसे एक हमारी काफ़ी टाइम पहले एक दवाई थी यहाँ पे, ओटीना। ओटीना जो था ये मतलब ये दाँत खाज खुजली इसके और भी बहुत सारे यूज़ हो रहे थे, तो कह सकते हैं जिस यूज़ के लिए उसको बनाया गया था उससे ज़्यादा उसके मिसयूज़ हो रहे थे। तो इसको देखते हुए इंडिया के अंदर उसको यहाँ पे बैन कर दिया गया था। तो इस तरह से क्या होता है यहाँ पे डिलीशन हो जाता है मेडिसिन का हमारी इस लिस्ट के अंदर से। तो आई थिंक ये जो पूरी यूनिट है आपकी, ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये पूरी यूनिट इसी के साथ में हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और देखिए आप चैनल पर नए हैं तो इतनी मेहनत आपके लिए हम करते हैं, आप एक सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ आपने कॉलेज के ग्रुप, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह होते हैं उसमें भी शेयर कर सकते हैं, जिससे यहाँ पे अदर स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिले। नोट्स आपको चाहिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट है, सीधा आप गूगल पे जाकर सर्च कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, साथ में टेलीग्राम पे आप लिंक लेके सीधा आप इस पर ज्वाइन हो सकते हैं। बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी प्लस इंग्लिश, और इंग्लिश आप दोनों लैंग्वेज में हैंड रिटन नोट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप इनको ईजिली ले सकते हैं। तो हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।